हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश पटेल आप सभी को रेडॉक्स रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हुआ हूँ और आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीकारक एंड अपचायक। ऑक्सीकारक पदार्थों के बारे में स्टडी करेंगे और अपचायक पदार्थों के बारे में। तो बिल्कुल देर ना करते हुए हम ऑक्सीकारक के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑक्सीकारक क्या पदार्थ होते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ दे रखा है हमने रेडॉक्स रिएक्शन में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, क्योंकि इन पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या में कमी हो जाती है। जिन पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं और जिनकी ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो जाती है वो आपके अपचायक कहलाते हैं। हम देखो यहाँ एग्जांपल लिया है MnO4 नेगेटिव है। MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा +7 प्लस 8 हाइड्रोजन जैसे इसके साथ हमने ऐड किया और यहाँ देखिए जो रिएक्शन दे रखी है इसमें कितना 5 इलेक्ट्रॉन जैसे प्लस किया और कितना मिल गया हमारे लिए +2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी 5 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रहा है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं लूज़ करते हैं वो सब के सब अपचायक कहलाते हैं। अब यहाँ अपचायक पदार्थों की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहते हैं। अपचायक पदार्थ सदैव दूसरे पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या को कम करते हैं और स्वयं की ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए ऑक्सीलेट आयन दिया हुआ है, तो ऑक्सीलेट आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देखिए कार्बन कितना दिया है, 2 कार्बन है, 2x मान लिया है, प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है 4, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा आपके लिए 4 गुणा -2, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x इजिकल टू -2x इजिकल टू 8 - 2 इजिकल टू x इजिकल टू +3। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 4 है। यहाँ देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन निकल ट्रांसफ़र हुए। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं। जो 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो क्या हो गया अपचायक हो गया है। इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो गई, किसकी, कार्बन की। ऐसे ही देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3 2 नेगेटिव है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है और यहाँ जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 है और -2 निकाल दिया तो कितना आ गया +4 यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखिएगा 2 चौक 8, 8 में से -2 चला गया तो प्लस का कितना बच गया 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे पदार्थों को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों का भी कार्य करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हम स्टडी करते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक, जो हमें कंपटीशन में थोड़ा परेशान भी करते हैं। पूछा जाता है कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक है या ऑक्सीकारक है, तो ये दोनों का कार्य करता है परिस्थितियों के आधार पर कि अपचायक की अभिकारक पदार्थ किस टाइप का है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तथा ओजोन, ये दोनों में काम करते हैं, ऑक्सीकारक का भी अपचायक का। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर वह पदार्थ जिनकी ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है अपचायक कहलाते हैं और जिन पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन संख्या को घटा लेते हैं और अपचायक अपनी ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है कि हमने लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन होता है। यहाँ दिया है हमारे लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रिक सल्फाइड दे रखे हैं हमारे लिए, क्यूप्रस सल्फाइड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये क्यूप्रस सल्फाइड है, जिससे क्या बन जाता है 6 कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। यहाँ देखिएगा भाई कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था -2 था, यहाँ ऑक्सीजन का भी -2 था, बट कॉपर का कितना था +1 कितना था, +1 था कॉपर का। यहाँ प्लस का कॉपर का कितना है, +1 है। दोनों में ही कॉपर +1 है, बट यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है और सल्फर का कितना हो जाता है +4। तो सल्फर की ऑक्सीजन संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिसकी ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है, अपचायक, और जिसकी ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। अब देखिए हम यहाँ पे उसे थ्योरेटिकल भी आपको यहाँ समझा रखा है कि देखिए निम्न अभिक्रिया दे रखी है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस अभिक्रिया में क्यूप्रस ऑक्साइड ऑक्सीकारक और क्यूप्रस सल्फाइड अपचायक है, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर 0 और C2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से बढ़कर +4 हो जाती है। अतः इस अभिक्रिया में कॉपर का हो रहा है भैया, अपने कॉपर का अपचयन हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसी तरह से हमने दूसरी प्रक्रिया यहाँ दे रखी है। देखिए
FeCl3 है, यहाँ Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, क्योंकि क्लोरीन में कितना होता है -1 होता है, 3 क्लोरीन है, इधर लेके जाओगे तो कितना आएगा +3, यहाँ देखिए कितना हो गया +2, और यहाँ देखिए सल्फर का कितना था -2, यहाँ आके सल्फर का -2 था, यहाँ सल्फर का 0 हो गया। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी उसका क्या होगा ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिसकी सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकारक। आज के देखते हैं हम आगे बात करते हैं ऑक्सीकारक पदार्थों के तुल्यांकी भार की। अब ऑक्सीकारक पदार्थों का तुल्यांकी भार क्या होता है? अब ऑक्सीकारक पदार्थों का जो किसी भी ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान की दृष्टि से वह संख्या है जो रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्पन्न होती है। यानी कहना ये चाहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऑक्सीकारक पदार्थ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही उसकी संख्या को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से उसके आणविक द्रव्यमान को भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम तुल्यांकी भार कहते हैं या तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं। चलिए देखिएगा, हमने एग्जाम्पल भी ले रखा है, जैसे KMnO4 का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में द्रव्यमान ज्ञात करना है, वो भी कौन सा वाला, तुल्यांकी, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्योंकि अम्लीय माध्यम अलग दिखाएगा, क्षारीय माध्यम में अलग दिखाएगा। अब एसिडिक मीडियम में हमने KMnO4 के लिए एक रिएक्शंस ले रखी है, MnO4 नेगेटिव +8 पॉजिटिव एंड 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एसिड कहलाते हैं। और यहाँ पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लेना +7 था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कितना बचा +2 बचा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट कर रहा है, 5 एक्सेप्ट कर रहा है। इसका तुल्यांकी द्रव्यमान होता है आपके जो KMnO4 है, KMnO4 का तुल्यांकी, यहाँ फार्मूला लगा दिए, तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर KMnO4 का अणु भार बटे KMnO4 के एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। KMnO4 के एक अणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ दोनों सबको जोड़ लिए तो 158/5 आ गया, इसे भाग कर दिया तो 31.6। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान जो होता है 31.6 होता है। कितना होता है, 31.6। और क्षारीय माध्यम में ये क्या करता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो +7 से कितना हो जाता है, +6 हो जाता है। तो इसका जो हम क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं तो फार्मूला सेम रहेगा, और लगा देंगे 158/1, तो इजिकल टू बेसिक मीडियम में इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 158 ही रहेगा। उदासीन माध्यम में क्या करता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट से पायरोलूसाइड बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और पायरोलूसाइड में +4 होता है, यानी 2 ऑक्सीडेशन नंबर की कमी हो जाती है। कितने की टोटल कमी हो रही है, 3 की। 7 से कितना रह जाता है, 4 रह जाता है। 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करने पर तुल्यांकी द्रव्यमान 52.67 आ जाता है, 52.67। ये आपका उदासीन माध्यम में इसका तुल्यांकी द्रव्यमान है। अब हम कहते हैं आपके अपचायक पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होते हैं। ये ऑक्सीकारक की बात कर रहे थे, हम अपचायक में आ जाते हैं, तो अपचायक पदार्थों को तुल्यांकी द्रव्यमान के लिए देख लेते हैं। किसी अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान की दृष्टि से उसका वह भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अतः किसी अपचायक पदार्थ की आणविक द्रव्यमान, किसी अपचायक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान को त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। अब यहाँ अपचायकों का जो तुल्यांकी भार होता है, जितने भी किसी भी अणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम क्या कर देंगे, उसके मूल द्रव्यमान को, आणविक द्रव्यमान को भाग कर देंगे, और हमारे लिए तुल्यांकी द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, यानी तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा, वो भी किसका, अपचायक पदार्थ होगा। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेट है, जिसमें का अपचायक हमें देखना, एक अपचायक है, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान हमें ज्ञात करना। तो ऑक्जेलेट जो था C2O4 2 नेगेटिव, इसका जब ऑक्सीडेशन जिसकी रिएक्शन कराए तो हमें मिल गया 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि अणु CO2 के कितने अणु बन रहे हैं, 2CO2, तो n बराबर 2 × 1 बराबर कितना आ गया, 2। तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे ऑक्जेलेट का, जो ऑक्जेलेट में बनता किससे, ऑक्जेलिक एसिड से, जिसका परमाणु द्रव्यमान हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन कितने हैं हमारे पास में, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का 12 हो जाता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 6 प्लस के जोड़ दिए हमारे, देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 का हो गया 64 प्लस 2 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए तो सब वो टोटल 90 के यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे आपके वाटर के मालिक्यूल, 18 दूनी 36, तो जोड़ दीजिए, इसे पूरा हो जाएगा 126, और 126 के लिए हमने 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 63। जो 63 है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार है। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट से जो हमें दे रखा होता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थों के बारे में। हम जब क्रियाएं कराते तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है, कौन सा अपचायक पदार्थ है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको लिए कंपटीशन एग्जाम और रिएक्शंस के लिए बता दिया है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से, अपचायक पदार्थ कहते हैं। सम इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
कौन कौन से, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पिरबल बनाता है। क्या बनाता है? पिरबल ऑक्सीकारक बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में पिरबल हो जाता है। और है कौन आपके पास में? लाल दवा से भी कहते थे, लाल दवा कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है। ये सब के सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट्स हैं। यहाँ देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी दे रखे हैं। यहाँ फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2 यहाँ दे रखा है, FeSO4 इंटू 7H2O। इसे हम हरा कसीस भी कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रीन विट्रॉल या हरा कसीस। क्या कहते हैं? हरा कसीस। यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है जो बहुत ज़्यादा दुर्गंध वाला होता है और ये भी एक अपचायक है। पोटेशियम आयोडाइड है, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी, क्योंकि ये तो ऑक्सीकारक भी अपचायक भी है। अब ऑक्सीकरण संख्या की दृष्टि के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हम क्या करेंगे? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए जनरली कुछ रूल्स दिए हैं, तो हमने यहाँ बता रखा है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती हैं। रासायनिक समीकरण जो है निम्न बिंदु पर सर्वप्रथम रिडॉक्स अपक्रिया से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अर्ध अपक्रियाओं को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अपक्रियाओं को अलग अलग कर लेते हैं और प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को उसके ऊपर लिख देते हैं। दूसरा है अम्लीय माध्यम में जल के अणु तथा H आयन का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O और H पॉजिटिव आयन का प्रयोग किया जाता है, जबकि दाईं ओर H पॉजिटिव जोड़ दिए जाते हैं और बाईं ओर H2O को जोड़ दिया जाता है। ऐसे दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर ले रखा है क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए OH नेगेटिव तथा H2O का प्रयोग किया जाता है। ये क्षारीय माध्यम की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इन्होंने दे रखा है कि देखिएगा ये दोनों अभिक्रियाओं में या हाफ सेल रिएक्शंस में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की संख्या को गुणा विपरीत अभिक्रियाओं में की जाती है। ऑक्सीकरण अपचयन की संख्या जो होती है उसकी गुणा विपरीत अभिक्रियाओं में कर दी जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर या आयंस को इलेक्ट्रॉन जोड़कर बराबर किया जाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर हम बराबर कर देते हैं। जिसे स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, उन रिएक्शंस को हमने यहाँ ले लिया है। तो देखिए रिएक्शंस के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है पोटेशियम पर मैग्नीज ऑक्साइड्स दे रखे हैं, MnO4 नेगेटिव दे रखा है, आपके पास में Fe दे रखा है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, Mn+2 दिया है। और सबसे पहले इसे क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शंस में अर्ध अपक्रियाओं में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन, डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन। अब अर्ध अपक्रिया में तोड़ दिया। अब अर्ध अपक्रिया में जब इसे तोड़ते हैं हम, तो तोड़ने के बाद देखिए भाई, जब इसे अर्ध अपक्रिया में तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद में ये क्या हुआ कि सबसे पहले इसकी अर्ध अपक्रियाएँ बना लेते हैं। तो अर्ध अपक्रियाएँ बनाने के लिए हमारे पास में देखिए यहाँ दिया है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव है। MnO4 नेगेटिव का जो रिएक्शन कराएंगे हम वो किसके साथ में होगा? Mn के साथ में होगा, क्योंकि हमें सेंट्रल एटम देखने होते हैं। तो Mn पॉजिटिव है, इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या बनाया? समीकरण नंबर 1। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Mn को x मान लिया, ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन का है, तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसे x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास में? 4, एक ऑक्सीजन का माइनस के 2 बराबर माइनस का 1। जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इजिकल टू प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ Mn का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 7, इसका प्लस के 2 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 आ गई। यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन कितने थे? 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ जल के 4 अणु जोड़ देंगे, क्योंकि और इतने ही ऑपोजिट इधर क्या करेंगे? उसके 2 गुने H आयन जोड़ देंगे। ये समीकरण 1 की बात हो गई। इधर देखिएगा भैया, इसमें क्या हो रहा है? 7 से प्लस 2 रह गया, यानी अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। समीकरण 2 को ले आइए। यहाँ क्या था आपके पास में? Fe प्लस का 2 था और इधर साइन ऑफ रिएक्शन था, और इधर देखिए भाई इधर है आपके पास में Fe प्लस का 3। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। यहाँ दिख रहा है हमारे लिए क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण हो गया। अब देखो भैया कितने कितने की कमी हो गई, कितने की वृद्धि हो गई। उस कमी और वृद्धि को हम स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में 7 से रह गया भैया कितना? 2 रह गया, तो कितने की कमी हुई? 5 की। तो समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे। इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 1। कितने की? 2 से 3 हो रहा है, तो 1 की वृद्धि हो गई, तो 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिख देंगे भाई हम कि समीकरण 1 में 1 से, इसमें समीकरण 1 में 1 से
तथा समीकरण 2 में पाँच से दोनों ओर गुणा करने पर। अब दोनों ओर गुणा कर देंगे भाई। जब गुणा करेंगे तो गुणा करने का समीकरण 1 में जब गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस, इधर देखिए भैया 1 से गुणा होगी, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका 8H पॉजिटिव प्लस, इधर समीकरण 2 में कर दीजिए 5 से गुणा, तो आप क्या हो गया 5Fe प्लस K2। ये देखिए भाई साइन ऑफ रिएक्शन लगा दीजिए, इधर कौन बचा है Mn+2, Mn+2 ऐसे ही रहेगा, इसकी गुणा कर दीजिए 4H2O। अब इधर देखिए भैया इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका प्लस 5Fe प्लस 3। अब इस समीकरण को हम सही करके लिख देते हैं, जैसे इस माध्यम में दे रखी थी इस तरीके से, उसी तरीके से लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, और लिख के हैं हम, देखिए भाई MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव जो दिया हुआ था, अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ ये आपका जो हो जाएगा 5Fe प्लस 2 प्लस 8 पॉजिटिव साइन ऑफ रिएक्शन Mn+2 एंड 4H2O और एंड 5Fe प्लस 3। ये हो गई समीकरण संतुलित आपके। इसी तरह से हमने देखिए भैया, ये तो आपकी थी माध्यम कौन सा था, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे रखे, तो माध्यम कौन सा था, अम्लीय माध्यम था। इसी तरह से नेक्स्ट समीकरण हमारे पास में दे रखा है, और हमने आपको यहाँ दूसरा समीकरण लिया हुआ है, जिसको भी हम आप यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों के लिए। ये सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमारे पास में यहाँ भी एक समीकरण दे रखी है, इसमें दिया है क्रोमेट आयन दे रखे हैं, Fe+2 आयन दे रखे हैं, हाइड्रोजन आयन है और Cr+3 है, और आपके पास में Fe। तो डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन अर्धक्रिया में तोड़ लिया है इसे हमने। अर्धक्रिया में तोड़ने के बाद में हमने सबसे पहले ले लिया है Cr के लिए। देखिए भैया Cr+Cr2O7 2 नेगेटिव। अब इसके लिए साइन ऑफ रिएक्शन किससे बना दिया, क्रोमियम से। तो क्रोमियम किस में था, +3 आयन के रूप में था। क्रोमियम +3 आयन के रूप में है, तो इसके लिए देखिए भाई यहाँ पर जो क्रोमेट आयंस थे उसमें क्रोमियम के जो अणु लिए हुए थे कितने हैं, 2 अणु हैं क्रोमेट के। क्रोमेट के 2 अणु लिए हुए हैं, और इधर कितना अणु है, परमाणु है, 1 परमाणु है, तो आयन को हम बराबर कर लेंगे। और ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 आ गई, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन इधर कितना था, बाईं ओर जो ऑक्सीजन था उसका कितना था 7, और इधर 1 भी नहीं था, तो हम +7H2O को यहाँ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, +7H2O को यहाँ जोड़ देंगे स्टेप की क्रियाओं में, और जितना H2O जोड़ेंगे उसका 2 गुना H+ आयन यहाँ 14H पॉजिटिव। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं इसका, 7 दूनी 14, 14 - 2। देखिए 7 दूनी 14, ऑक्सीजन कितना होता है -2, 7 से गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा, और यहाँ -2 करेंगे तो 12, 12/2 के मतलब हो गया +6, यहाँ +3 था। ये समीकरण 1 हो गई। अब इसमें देखो ऑक्सीजन संख्या कम रही है, घट रही है, तो क्या हो गया, अपचयन। नेक्स्ट देखिएगा इधर, अब यहाँ सेकेंड रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो दिया है आपको Fe+2, और Fe+2 की रिएक्शन किसके साथ बनेगी, Fe+3 के साथ में। अब Fe+3 आ गया, इसमें देखो ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, तो समीकरण नंबर 2 में क्या होगा, ऑक्सीकरण। समीकरण नंबर 2 में हो गया ऑक्सीकरण। अब देखिए भाई पहली समीकरण में कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी, और दूसरे में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो समीकरण 1 में तो 1 से गुणा होगा, और समीकरण 2 में कितने से गुणा होगा भैया, 3 से गुणा हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 1 से, तथा समीकरण 2 में 5 से दोनों ओर गुणा करने पर। अब दोनों ओर गुणा कर देते हैं समीकरण 5 में 2 में। अब जब सबकी समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो सभी में हो जाएगी गुणा जो है। तो यहाँ देखिए बन गया आपका Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, अब इसे हम अरेंज करके पहले ही से लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में गुणा कर लीजिए तो कितना आया 3Fe+2। अब इधर गुणा करेंगे तो आ गया 14H पॉजिटिव साइन ऑफ रिएक्शन, इसमें गुणा कर दीजिए 2 बन जाए 2Cr+3 प्लस इधर गुणा कर दीजिए तो ये आ गया आपका 3Fe+3, और ये इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 7H2O।
ये हो गई समीकरण हो गई संतुलित। ये दूसरा भी समीकरण संतुलित होगा। अब चेक कैसे करेंगे? तो हाँ LHS बराबर RHS देख लेंगे। यहाँ CR की संख्या कितनी है? देखो 2 है, यहाँ भी 2 CR हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? 7 है, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 14 है, यहाँ भी 14 है। यहाँ Fe+ कितना है? Fe कितना है? 3 है, यहाँ भी Fe 3 है। आयन की संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर आयन कितना है? यहाँ पर टोटल आयन देखिएगा, यहाँ 9 आयन है, 9 आयन है। और 9 और 6 कितना होता है? 9 6 15 होता है। यहाँ देख लीजिए आयन कितना है आपका? 15 आयन है। 15 आयन इधर भी है आपका। कैसे? 16 आयन है, 16 से 1 माइनस का हो जाएगा तो 15 आयन रह जाएगा। आयन की संख्या भी बराबर है समीकरण में। अब नेक्स्ट है, देखिए आपके पास में दिया हुआ है एक क्षारीय माध्यम में समीकरण है, क्योंकि H+ नहीं है इसके अंदर, OH नेगेटिव है, क्षारीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम की जो समीकरण है, इसमें एक ही रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। Br2 जो है क्षारीय माध्यम में किसी भी क्षार के साथ जब रिएक्ट करता है तो Br नेगेटिव BrO3 देता है, दोनों ही। तो इसके भी हमने डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शंस में तोड़ दिया है। उसके समीकरण बना लेते हैं सबसे पहले। तो Br2 जो था, Br2 की अपक्रिया हो जाएगी Br नेगेटिव के साथ में, तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। यहाँ देखो Br2 किस में था? अणु के फॉर्म में। यहाँ परमाणु बराबर कर लिए हमने, इसका -1 इसका 0, यानी कि अपचयन हो रहा है। पहले समीकरण में क्या हो रहा है? अपचयन। पहले में अपचयन हो गया। दूसरा भी समीकरण इसी के साथ बनेगा Br2। तो Br2 के लिए हमने ले लिया, और Br2 की अपक्रिया हो जाएगी BrO3 नेगेटिव के साथ में, और ये समीकरण नंबर 2 आ गई। यहाँ भी देखिए परमाणु बराबर कर लिए, 2BrO3। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0 था, क्योंकि अणु परमाणु पर ऑक्सीजन संख्या कितनी होती हैं? 0 होती हैं। तो इसके लिए निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो 2 3 6 में से 1 जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 5। अब देखिए समीकरण 2 में कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि हो रही है। 0 से 5 हो गई। यहाँ कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। तो समीकरण 2 में 1 से, समीकरण 1 में आपका 5 से, और समीकरण 2 में यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ गुणा हो गई, तो गुणा होगी तो उसके हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में 1 से दोनों ओर गुणा करने पर। अब दोनों ओर गुणा कर देते हैं हमें। अब जब दोनों ओर हम गुणा कर देंगे, यहाँ लिखिए, हमने ये लाइन खींच दी है, इसके नीचे हम गुणा कर देते हैं। 5 की गुणा करो इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 5Br2 प्लस, इसकी गुणा करो 1 की, तो ये आ गया आपका प्लस Br2। ठीक है सर। अब देखिए सर, साइन ऑफ रिएक्शन लगा दीजिए। साइन ऑफ रिएक्शन लगा दिए, 5 2 जा 10, 10 Br नेगेटिव हो जाएगा। इसकी गुणा कर दिए, 2 बन जा 2 BrO3 नेगेटिव। अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन के मालिक्यूल इधर कितना है? ऑक्सीजन 6। जितना भी O इधर दे रखा होगा उतना ही वाटर इधर जोड़ देंगे। तो रीजन 6 दे रखा है, हमने 6H2 और जोड़ दिया इधर। जितना 6H2 इधर जोड़ा उसका 2 गुना OH आयन जोड़ देंगे। 12 OH नेगेटिव जोड़ दिया। जब 12 OH नेगेटिव जोड़ा तो 5 और 1 6 हो गया। 6 Br2 प्लस 12 OH नेगेटिव, साइन ऑफ रिएक्शन 10 Br नेगेटिव प्लस 2 BrO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। ये भी हो गई प्रूव्ड। इसे आप चेक कर सकते हो। देखिए हाँ, Br कितना दे रखा है हमारे लिए? Br भी देखिए आपका 6 Br दे रखे हैं, Br के भी। और यहाँ कितना है? 6 दूनी 12 Br है। यहाँ देखो 10 और 2 12 Br हैं। यहाँ आयन कितने हैं? 12 आयन दे रखे हैं। यहाँ पे कितना है? देखिए 3 दूनी 6। यहाँ नेगेटिव आयंस की बात करोगे तो आपके पास में कितना है? 1 आयन नेगेटिव का दे रखा है। यहाँ पर 2 आयन नेगेटिव के दे रखे हैं। टोटल आयनों की संख्या भी बराबर है, सारी चीज़ें बराबर हैं। ये भी समीकरण संतुलित हो चुकी है। दूसरा, अब हम देखिएगा, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन आयन मेथड की। अब इलेक्ट्रॉन आयन मेथड क्या होता है? हमने आपको अभी जो इसके पॉइंट्स लिखे थे उनमें बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में भी जब समीकरण को संतुलित करते हैं, बाकी सब तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा जैसा ही चलता है, बट केवल इसमें आयनों को इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो इसमें भी देखिए भैया, सबसे पहले क्या कर लेते हैं? अर्ध क्रियाओं में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन, डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन,
अब अर्धक क्रियाओं में तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास दिया है Cl2, क्लोरीन है और क्लोरीन की रिएक्शन हो जाएगी Cl नेगेटिव से। ये हो गई समीकरण 1। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और यहाँ हो गई -1, तो हो गया पहले में तो भैया अपचयन हो गया, सीधा सीधा खेला है अपचयन का। समीकरण 2 को ले आते हैं, IO3 नेगेटिव है, साइन ऑफ रिएक्शन है, ये बन गया आपका IO4 नेगेटिव। IO4 नेगेटिव है, ये बन गई समीकरण नंबर 2, वो 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण नंबर 2 में देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2 3 जा 6 प्लस माइनस का 1 कर देंगे 5, 2 4 जा 8, 8 - 1 प्लस हो गया 7। कितना की वृद्धि हो रही है? 2 की। यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा होगी और समीकरण 1 में 2 से गुणा होगी और समीकरण 2 में हो जाएगी भैया 1 से गुणा। चलो दोनों से गुणा कर देते हैं। जब हम गुणा करेंगे इसकी तो आपका ये आ जाएगा 2Cl2 प्लस ये आपका आ गया IO3 नेगेटिव, साइन ऑफ रिएक्शन, इसके अणु भी बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4Cl नेगेटिव प्लस IO4 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए, यहाँ कितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, उस केवल एक्स्ट्रा वाले ऑक्सीजन को देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे हम। अब एक्स्ट्रा वाला ऑक्सीजन हमने देखा तो यहाँ कितना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया, उसके ही 2 गुने हमने यहाँ 2OHN जोड़ के समीकरण में लिख दिए गए। तो ये बन गया आपका 2Cl2 प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, साइन ऑफ रिएक्शन, 4Cl नेगेटिव प्लस IO4 नेगेटिव प्लस H2O। ये भी प्रूव्ड हो गई, समीकरण आपकी ये भी संतुलित है। अब नेक्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन आयन मेथड द्वारा। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन आयन तो कुछ किया ही नहीं, हमने ये पूरी की पूरी समीकरण आपको ऑक्सीकरण विधि द्वारा संतुलित कर दी। अब ऑक्सीकरण विधि द्वारा को हम इलेक्ट्रॉन आयन में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो ये -1 था, ये 0 था, इसे हमने क्या किया +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। क्या कर दिया? +1 इलेक्ट्रॉन। जैसे +1 इलेक्ट्रॉन किया तो ये यहाँ पर ये भी -1 बन गया। यहाँ देखिए प्लस का 5 था, ये प्लस का 7 था, हमने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये भी किसका हो गया? प्लस का 5 हो गया, दोनों की तरफ बराबर हो गया। अब देखिए भाई जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, समीकरण फिर से ऑक्सीडेशन जैसा ही हो जाएगा। इस वजह से दोनों ही मेथड लगभग सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो हमें ऑक्सीडेशन द्वारा आना चाहिए और इलेक्ट्रॉन आयन द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है डिवाइडेड बाई, अब ये हम तो बिल्कुल ही अलग तरीके से कराएंगे, डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन। अब अर्धक क्रियाओं में तोड़ दें पर, अब अर्धक क्रियाओं में तोड़ देते हैं। इसके लिए आपके पास में देखो क्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसकी अब क्रिया करा दी इधर, तो ये हो गया Cr प्लस का 3, इसके अणु बराबर कर दीजिए, समीकरण नंबर 1। दूसरा है आपके पास में Fe+2 साइन ऑफ रिएक्शन, ये दिया हुआ है Fe+3, यहाँ हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस का 6, इसका है 3, इसका है 1, इसका है 3। यहाँ क्या करें कि यह 3 वाला जो है 6 तो बन नहीं सकता, बढ़ा तो सकते नहीं हैं हम, इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती थोड़ी निकाल देंगे इसके अंदर से। हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है उन इलेक्ट्रॉन्स का हम प्रयोग करके यहाँ हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। कितना रह गया? ये भी प्लस का 3 हो गया। इसे हम क्या करें, प्लस के 2 के लिए प्लस का 3 नहीं बना सकते ना हम, तो इसे क्या करेंगे, इसे घटा सकते हैं। इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब देखिए भाई उसमें विपरीत हो जाएगा, समीकरण 1 में 1 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। लिख दीजिए भाई। अब जैसे ही लिखते हैं यहाँ पे हम, तो हो गया हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, ये देखिए भाई ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल टाइप की रिएक्शंस हो रही है और बट कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसे भी सॉल्व। इसे देखिएगा 3Fe+2, अभी आपका साइन ऑफ रिएक्शन इधर आ गया, देखिए भाई 2Cr+3 और ये है +3Fe+3। अब देखिए भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ 3 बन जाए 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए भाई, अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था? 7 ऑक्सीजन, इधर एक भी नहीं था। यहाँ क्या करेंगे 7H2 को ऐड कर देंगे, इधर 7H2 ऐड कर दिया, इधर 14H आयन ऐड कर दिया। समीकरण कौन से माध्यम में है? अम्लीय माध्यम में है, तो बन के आ गई Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3Fe+2 प्लस 14H पॉजिटिव, साइन ऑफ रिएक्शन
2Cr+3 प्लस 3Fe+3 प्लस 7H2। ये भी समीकरण कैसी हो गई, संतुलित हो गई, प्रूव्ड। थैंक यू।